हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव ने द्वादश ज्योतिर्लिंग की उपासना करने से साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको इसी तरह के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताऊंगी। एक ही व्लॉग में बता पाना असंभव है, मैंने इसे 2 पार्ट में विभक्त कर दिया है। होप आपको यह व्लॉग अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिएगा और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करते हैं। सनातन धर्म की बात करें तो इसमें भगवान शिव की उपासना सृष्टि के संहारक के रूप में की जाती है। माना जाता है कि भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्टों का संहार होता है। इसके साथ हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की उपासना का भी विशेष मान्यता और महत्व है। आज मैं आपको ले चलती हूँ 6 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाने। उसमें सर्वप्रथम जो ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। इतिहास सैकड़ों कहानियों से भरा हुआ है। इसका निर्माण भी बहुत विवादित है। इतिहास में बहुत विवादित निर्माण होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव द्वारा किया गया था। यह सोम राजा ने शिवलिंग की पूजा की थी और इसे सोमेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। इतिहास में वर्णित है कि इस मंदिर को कई बार लूटा गया और तबाह किया गया, जो कि अफगान के राजा गजनी ने किया। 12वीं सदी में गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने इसे पुनः बनवाया और इसे शिवलिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकार किया गया। इस मंदिर के निर्माण में विभिन्न शैलियों और कलाओं को सम्मिलित किया गया है। यह मंदिर भारतीय प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके गुंबज, भव्य स्तंभ और विशेष शैली के अंगारे मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। आज यह एक प्रमुख पर्यटक और धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर के समीप गुजरात के दूसरे पर्यटन स्थल भी हैं। बड़ी विशिष्ट टेक्निक का प्रयोग किया गया है इस मंदिर के निर्माण में। इस मंदिर के निर्माण में भारी और विस्तृत पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो बहुत ही देखने में अद्भुत और सुरक्षित लगते हैं। इसके अंदर रहस्यमय गुफाएं और चंदन के वृक्षों के जंगल भी हैं। प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित होने के कारण इसमें नागा चित्तौड़गढ़ का प्रभाव भी है, जो इसे और भी अधिक रहस्यमयी बनाता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पे स्थित है और यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। इसकी महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में वर्णित है। यह मंदिर असंख्य भक्तों की भक्ति का आस्था का केंद्र भी माना जाता है। पवित्र स्थल तो है ही, यहाँ पर त्रिवेणी भी है, यानी कि कपिला, हिरण और सरस्वती का संगम है। इसीलिए यहाँ आना लोग बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने द्वितीय ज्योतिर्लिंग की तरफ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास भी बहुत पुराना है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य में द्वारिकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारिकापुरी में नागेश्वरी ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की एक बहुत बड़ी ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से यह मंदिर 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगता है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति करीबन 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। इस मंदिर का मुख्य द्वार अत्यंत साधारण और सुंदर बनाया गया है। मान्यताओं की माने तो नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर या नागों का देवता वासुकी, जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में विद्यमान रहता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दर्शन करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है।
यह एक प्राचीन और प्रमुख मंदिर केवल और केवल भगवान शिव को समर्पित किया गया है। यहाँ पर शिव जी की पूजा नागेश्वर रूप में श्रद्धा पूर्वक की जाती है। यह मंदिर सुबह 5 बजे आरती के साथ खुल जाता है, लेकिन यहाँ भक्तों को प्रवेश सुबह 6 बजे मिलता है। इस मंदिर में पुजारियों द्वारा कई अलग अलग विधियों से भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा और अभिषेक किया जाता है। यह मंदिर सावन के महीने में इसके अतिरिक्त भगवान शिव के त्योहारों पर विशेष अवसरों पर बहुत देर तक खुला रहता है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना और पौराणिक माना जाता है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण अत्यंत अद्भुत और सौंदर्यकरण विधि से हुआ है। इसके गर्भगृह के निचले हिस्से में भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। इसके ऊपर चांदी का एक बड़ा सा नाग बनाया गया है। इसके पीछे ही माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। बहुत अद्भुत तरीके से बनाया गया मंदिर बहुत सुंदर है। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि जिन श्रद्धालुओं को इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करना होता है, वह पुजारियों से अनुरोध करके सफेद वस्त्र पहनकर अभिषेक कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव का ये धाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी माना जाता है। मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हिंदू धर्म पुराणों में बताया गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियों में विराजमान है। शैल पर्वत पर स्थित जो भी इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है, माना जाता है कि उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। पौराणिक कथा से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे, जिस पर पुत्र कार्तिकेय और गणेश में शर्त लगी थी कि उनमें से कौन बड़ा है। इसी प्रश्न को लेकर जब वह माता पार्वती और भगवान शंकर के पास गए तो उन्होंने उन्हें पृथ्वी का एक चक्कर लगाने का हुक्म दिया। इस हुक्म की पालना करते हुए कार्तिकेय ने अपनी सवारी मोर को लिया और उसके साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। 7 बार परिक्रमा करने निकल पड़े, लेकिन चूहे पर बैठकर कैसे ही परिक्रमा की जाएगी। लेकिन थे तो वो भगवान गणेश, जिन्हें बुद्धि का दाता कहते हैं। वह सोचे और उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और माँ पार्वती और पिताजी की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह से उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल मिल गए। जब कार्तिकेय वापस आए तो देखकर गुस्से में भर गए और विशाल पर्वत की ओर चले गए। कार्तिकेय को मनाने के लिए माता पार्वती भी पर्वत पर पहुंची। इसके बाद भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपने दर्शन दिए। कहते हैं कि तभी से शिव का यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो गया। महाकालेश्वर मंदिर, धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर स्थित है। इसके अलावा 12 साल में यहाँ कुंभ का मेला भी आयोजित किया जाता है, जो सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। इसके और भी कई ऐसी बातें हैं जो आप अवश्य जानते होंगे। उज्जैन का नाम सबने सुना होगा। धार्मिक मान्यताओं के लिए यह शहर पूरी दुनिया में बहुत माना जाता है। पहला यहाँ पर जो है महाकाल का मंदिर स्थित है और दूसरा यहाँ लगने वाला कुंभ। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल का जो मंदिर है वह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव के इस स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में भी विस्तार से सुनने को मिलता है। हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन जब भी हम इस बात
पर इसके केंद्र बिंदु की बात आती है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर हम आपसे ये बात कहें कि मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो आप क्या यकीन करेंगे? मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा, बल्कि खगोल शास्त्री ऐसा मानते हैं। उनके अनुसार मध्य प्रदेश का यह प्राचीन मंदिर और यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल बताया गया है। वाराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर की नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता बताया गया है। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल गणना के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। खुद ऋषि मुनि भी यह मानते आए हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा भी इस शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अतिरिक्त उज्जैन ही वह शहर है जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। इस प्राचीन नगरी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख काल गणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध करके अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भोले बाबा भक्तों के निवेदन पर यहाँ विराजमान हुए। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यही वजह है कि तंत्र साधना के लिहाज से यह काफी अहम है, क्योंकि तंत्र की साधना के लिए दक्षिण मुखी होना जरूरी है। कहते हैं कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी और यह मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मधानता या शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। यह भी शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले कोली जनजाति के इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई। अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध हो गई है। पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर बहुत सारी, इसमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव की इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर और अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ विराजते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ पर इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। यह मंदिर शिवरात्रि पर 24 घंटे दर्शन के लिए खुला रहता है। मंदिर की मान्यता यह भी है कि यहाँ पर दर्शन और पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ही ओंकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को तीनों पहर की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रात को चौसर खेलते हैं और यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ गाई जाती है। केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जो कि समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदार खंड है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धाम और पंच केदार का एक हिस्सा है
और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम की मान्यता सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा मानी जाती है। यहाँ शिवलिंग का आकार बैल की पीठ के समान त्रिकोणाकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया गया था। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। यह मानते हैं कि शिव के प्रिय माह सावन केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से ही जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। फिर बाद में इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य जी ने करवाया। मान्यता यह है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर की आयु के बारे में हालांकि कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर यह कह सकते हैं कि यह मंदिर 1000 वर्ष से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान रहा है। यह स्थान केदारनाथ स्थान, इसकी बहुत महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ 2 प्रधान तीर्थ स्थान हैं और दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महात्म्य है। केदारनाथ के संबंध में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बगैर बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल जाती है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। इसका मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है और बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। दोस्तों, आज मैंने आपको 6 ज्योतिर्लिंगों की दर्शन करवाए। होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग का दूसरा पार्ट कल देखिएगा, उसमें मैं बाकी के जो 6 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करवाऊंगी। तो मिलते हैं, तब तक के इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला व्लॉगर दीपशिखा को दीजिए इजाजत।